जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो इस कंपनी का आईपीओ अचानक से खुलने जा रहा है। जहां एक तरफ कंपनियां मार्केट में अपना आईपीओ लाने से फिलहाल डर रही हैं, ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। इस वीडियो में मेनली डिस्कस करूंगा कि आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल क्या है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी का ये आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करें तो हमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है या नहीं मिलेगा, ओवरऑल बात करें हम इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2009 में हुई थी, मतलब 14 से 15 साल पुरानी ये कंपनी फिलहाल नज़र आ रही है। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स होता है और वेस्ट वाटर की जो सप्लाई के प्रोजेक्ट होते हैं वो ये कंपनी करती है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होते हैं वो ये फिलहाल कंपनी करती है। और कंपनी जो अपने प्रोजेक्ट करती है वो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए भी करती है। गवर्नमेंट एजेंसी में जैसे हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है उनके लिए कंपनी ये प्रोजेक्ट करती है। साथ ही अदर जो इंडस्ट्रीज हो गई उनके लिए भी कंपनी ये प्रोजेक्ट हैंडल करती है। और उन प्रोजेक्ट में ये कंपनी मेनली अगर हम देखें तो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड उनकी जो मेंटेनेंस का काम रहता है वो भी ये कंपनी खुद से ही करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अलग ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें और कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है। और गवर्नमेंट के द्वारा जो टेंडर निकाले जाते हैं कंपनी उनमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जून 2024 तक कंपनी अपने लगभग 28 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में, जो कि कंपनी ने पिछले 7 सालों में किए हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट के कंपनी कंप्लीट कर चुकी है, काफ़ी एक्सपीरियंस उसको नज़र आ रहा है और टाइमली ही कंपनी ने सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। हम कंपनी कुछ पॉजिटिव पॉइंट यानी कि उसकी स्ट्रेंथ देखें वो क्या है। कंपनी का जो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन टीम है वो सब कुछ इन हाउस ही करती है। तो कंपनी उसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क होता है कंपनी खुद ही करती हुई नज़र आ रही है। एग्जिस्टिंग जो कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में कंपनी के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी जो मोस्टली काम है वो इन हाउस ही एग्जीक्यूट करती है। उसी के चलते ही कंपनी के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली डिलीवर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और टेंडर मिलने की जो कंपनी की संभावना है वो काफ़ी उससे बढ़ जाती है। और कंपनी जो अपने कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज करती है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ करती है। कंपनी की जो प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट नज़र आ रही है। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल में अगर उसके सबसे पहले रिवेन्यू देखें तो 22 में कंपनी ने 225 करोड़ का रिवेन्यू किया था, 23 में वो बढ़ के 341, 24 में वो बढ़ के 738 करोड़ रुपए हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में वो 207 करोड़ रुपए रहा। तो कंपनी साल दर साल अपने रिवेन्यू को मेंटेन ही नहीं बल्कि लगातार उसमें इंक्रीज भी कर रही है। 22 के अकॉर्डिंग अगर 23 में देखें तो उसमें 40 से 50% का जंप नज़र आ रहा है। वहीं अगर 23 से 24 को कंपेयर करें ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा की जंप नज़र आ रही है। वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 22 में कंपनी ने 34 करोड़ रुपये का प्रॉफिट किया था, 23 में बढ़ के वो 55 करोड़ रुपये और 24 में वो 100 करोड़ को भी क्रॉस करके 110 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में वो लगभग 31 करोड़ रुपए के आसपास रहा। तो 2022 में 34 करोड़ के कंपैरिजन में इन्हें 2024 में 110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने को कंपनी का यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिवेन्यू के साथ साथ उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी के पास 186 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और 305 करोड़ रुपए का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर रिजर्व से ज़्यादा कर्जा देखने को मिल रहा है। इसके चलते ही इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.8 का देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो फिलहाल 1 से ही नीचे देखने को मिल रहा है। तो वो इतना चिंता का विषय नहीं है। कंपनी का बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो कंपनी अपने डेब्ट को ईजिली आने वाले टाइम में मैनेज कर सकती है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 2600 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी लगभग 21 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इस आईपीओ की वैल्यूएशन देखें, इसके कंपटीटर से कंपेयर करें कि जो कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है 21 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, इसके कंपटीटर से कंपेयर करें कि वो सस्ती लेके आ रही है या महंगी लेके आ रही है। तो इसके कंपटीटर्स में आयन एक्सचेंज की बात करें
तो उसका जो पी है वो 26 के आसपास चल रहा है। वीए टेक की बात करें तो उसका जो चल रहा है वो लगभग 38 के मल्टीपल पी पे अभी वो ट्रेड कर रहा है। और विष्णु प्रकाश की बात करें तो वो लगभग 44 के मल्टीपल पी पे ट्रेड कर रहा है। और ईएमएस लिमिटेड की बात करें तो वो लगभग 25 के मल्टीपल पी पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो इसके कंपटीटर्स के मुकाबले कंपनी का पी रेशो उनसे कम चल रहा है, तो उनसे थोड़ी बहुत सस्ती वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें 8.13 का देखने को मिल रहा है, जबकि इसके सभी कंपटीटर्स का जो ईपीएस है वो हमें 10 से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। बात को आप नोट कर सकते हैं कि इसके जो कंपटीटर्स हैं उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें, कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो ना तो ज़्यादा हाई रखी है और ना ही ज़्यादा कम रखी है। कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो कंपनी के जो फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और कंपनी अपनी ही एक सब्सिडरी जो इसकी कंपनी है EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको जो मथुरा उत्तर प्रदेश में मथुरा सीवरेज स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कंपनी अपना पैसे का यूज कर सकती है। जो कंपनी के ऊपर लोन चल रहा है उसकी पेमेंट के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। कंपनी फ्यूचर में कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अनआइडेंटिफाई एक्विजिशन कर सकती है, उसके लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गए कंपनी ने बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल क्या है, और कंपनी ने आईपीओ की वैल्यूएशन क्या रखी है, और उसका आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम इसकी टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 22 से 26 नवंबर के बीच में खुलेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 140 से 148 रुपये पर शेयर का रखा गया है। तो आप जब आईपीओ को अप्लाई करें तो आप इसके कट ऑफ प्राइस यानी कि 148 रुपये के प्राइस पे ही इसको अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है अगर ये ओवर सब्सक्राइब हुआ तो लोअर प्राइस बैंड पे आपको इसको अलॉटमेंट के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। एक लॉट में आपको इसमें 101 शेयर मिलेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 650 करोड़ रुपए का लेके आ रही है, जिसमें 572 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए, 78 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए और एम्प्लॉय के लिए 13 रुपए पर शेयर का इसमें डिस्काउंट भी रखा गया है। तो 26 नवंबर के दिन ये आईपीओ हमारा क्लोज होगा। 27 नवंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड 27 नवंबर के दिन ही क्रेडिट हो जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 28 नवंबर के दिन आ जाएंगे। या फिर जब ये आईपीओ 29 नवंबर को लिस्ट होगा, सुबह 10 बजे आईपीओ लिस्ट होगा, तो उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपको 101 शेयर मिलेंगे, जिनके लिए हमें टोटल 14,948 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगभग 93.66% की फिलहाल चल रही है। हम इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 0 पे ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इसका कल तक कोई आईपीओ का प्राइस बैंड नहीं आया था। तो जैसे ही इसका प्राइस बैंड आया है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक्टिव हो गया है, और वो आज के दिन 10 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल लगभग 6.7% के आसपास फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो 148 रुपये का इशू प्राइस है, 10 रुपये का अलग से लिस्टिंग है, ये आपको दे सकता है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 158 रुपये के आसपास करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी यूनिक देखने को मिल रहा है, और कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है। बिजनेस भी कंपनी का काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और कंपनी के जो मोस्टली काम है वो इन हाउस ही करती है। वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड उसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। उसकी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस का जो भी काम होता है ये कंपनी खुद ही करती है। कंपनी इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी, अपने लोन की पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी। आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आप लास्ट दिन का वेट जरूर कीजिए। मैं जब भी कोई आईपीओ अप्लाई करता हूँ तो मैं लास्ट डे तक ही वेट करता हूँ और लास्ट दिन ही आईपीओ को अप्लाई करता हूँ। कई बार मैं सही भी हो जाता हूँ, कई बार मैं गलत भी हो जाता हूँ। तो उसमें मेनली ये रहता है कि लास्ट डे तक मेरे को ये पता लग जाता है कि ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो चुका है, मार्केट का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो फिर वो देखने के बाद ही मैं अपना डिसीजन लेता हूँ कि इस आईपीओ मेरे को लिस्टिंग गेन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करूँ या लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर इसको अवॉइड ही करूँ। इसलिए भी आप लास्ट डे तक का वेट कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नज़र नहीं आ रही, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 6% ही फिलहाल देखने को मिल रहा है।
लास्ट डे तक का आप इसमें वेट कर सकते हैं। फिर आप उसके लिस्टिंग गेन के नज़रिए से भी और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।